Good afternoon. Hope you are studying the DCC subject because already our syllabus is completed. जो रिवीजन लेक्चर देख रहा हूँ भेज रहा हूँ वो भी आपको देखने हैं। साथ ही अभी आपको इतने दिन किसी ने नहीं बोला कि प्रैक्टिकल लिखना है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था। हमें भी समझता है कि आपको A4 शीट या फिर बाकी सब स्टेशनरी नहीं मिलेगी। सो आज जो लिस्ट भेजी है वो आपको एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? तो आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दी है ऑनलाइन मोड में, क्योंकि मैनुअल लिख के लेना आपको पॉसिबल नहीं है और ऐसे भी नहीं हो सकता कि आप कुछ भी नहीं लिखे और आपको टर्मवर्क के मार्क मिल जाए। तो अभी से लेके आपके एग्ज़ाम तक, कौन सी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तक आपके पास बहुत दिन है, 10-12 दिन है। वो टाइम में आपको आपका मैनुअल लिख के भेजना है। कैसे भेजना है? तो हर एक जन को, मान लो एक DCC का मैनुअल है तो हर एक का एक ही बनेगा। 10 फाइल अलग अलग बनाओगे वो भेजोगे, वैसे नहीं चलेगा। एक ही DCC मैनुअल करके उसका टाइटल रहेगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4 5 जितने बोले हैं उतने। ऐसे हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है। उसके ऊपर आपका रोल नंबर रहेगा, एनरोलमेंट नंबर, नेम, सब्जेक्ट नेम, जो बेसिक डिटेल रहती है आपको मालूम है। अभी आप थर्ड ईयर में जाओगे, सिंपल है, तो जो बेसिक डिटेल रहती है वो भी आपको लिखनी है। साथ ही में अभी जो बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो सुनो। आपको 6 वीक्स का ट्रेनिंग करना रहता है आफ्टर द फोर्थ सेम। ये आई स्किम में स्टार्ट हुआ है। इसके पहले आई स्किम में एक बार ऐसा ट्रेनिंग हो चुका था। उसमें क्या रहता है आपको कि इंडस्ट्री में आपको कहीं पे भी इंटर्नशिप जैसी करनी रहती है। आपको खुद को ढूंढना है आप कहाँ पे जाओगे। आपको जाना है, वो मान लो मेरी एक कंपनी है तो वहाँ पे आपको आके अप्रोच करना है। जो फॉर्मेट रहेंगे डॉक्यूमेंट के वो साइन करवा के लेने हैं। और इसकी गारंटी क्या, कौन गारंटर रहेगा? मैं गारंटर रहूँगा कि आप मेरे पास ट्रेनिंग लेने वाले हो। ये होके बाद छुट्टी नहीं होने वाली है। हम लोग को आगे क्या करना है, वो इंडस्ट्री से एक लेटर लिख के लाना है कि इतने स्टूडेंट को हम लोग ट्रेनिंग देंगे इतने टाइम से इतने टाइम तक। आपको वो कंपनी में जाके ट्रेनिंग लेनी रहती थी से अच्छा आप बोल सकते हो नहीं रहती है। बट अभी कोविड है, उसके पहले क्या होता था, फिर आप पर वीक इंडस्ट्री में जैसे काम होता है वैसे वो आपके थ्रू काम करके लेंगे। जिसका एडवांटेज क्या है, MSBT ने क्यों बोला है रियल लाइफ इंडस्ट्री में काम कैसे होते हैं, भले वो सॉफ्टवेयर रहे, हार्डवेयर रहे, नेटवर्किंग रहे, सपोर्टिंग रहे, या फिर जो बैकग्राउंड में काम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल से लेके बाकी सब छोटे मोटे काम, ये हमें खाली बुक में पढ़ के मालूम है, प्रैक्टिकल में थोड़े से मालूम है, बट लिटरली एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम कैसे होता है ये किसी को आइडिया नहीं रहता। तो टारगेट क्या है, जब भी आप डिप्लोमा करके बाहर आओगे तभी आपको इंडस्ट्री के बारे में आइडिया होनी चाहिए कि बाबा कोड लिखते हैं तो कोड इतना इजी नहीं है कि जितना सामने मिला लिख दिया। उसमें क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं, वैसे ही हार्डवेयर का है, वैसे ही सॉफ्टवेयर का है, वैसे ही नेटवर्किंग का है, और वैसे ही बाकी सारी चीज़ों का है कि छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ये करके एक फॉर्मेट रहेगा कि पर वीक आपको वो इंडस्ट्री पर्सन से, जिसके पास आप काम पे जा रहे हो, वो इंडस्ट्री पर्सन से एक साइन और इवैल्यूएशन लेना है। और साथ ही में हमारा इवैल्यूएशन रहेगा। देखो ये 75 + 75 150 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें फेल तो फेल हो जाओगे, बराबर है, कंपलसरी चाहिए ये रिपोर्ट। इसका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है, एक्सटर्नल आएगा। और बट ऑब्वियस है अभी कोविड कम होगा और धीरे धीरे कम होगा ही, तो अभी नॉर्मल लाइफ आपकी चालू होगी, उसमें एक्सटर्नल 101% आने वाला है। आपको एक डायरी मेंटेन करनी रहती है कि खाली आप तो पहचान वाले के पास जाओगे और बोल दोगे भाई मुझे साइन दे दे, वो भी साइन दे देगा और आप भी साइन दे के छुट्टे हो जाओगे। बट ऐसा नहीं चलता, आपको उसके फ़ोटोग्राफ, डायग्राम, बाद में डिटेल वर्क, क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, वो सब लिखना रहता है। मतलब बोलते हैं ना कि आप सब झूठे धंधे करते हो कि लेक्चर देखा नहीं देखा, असाइनमेंट लिखी नहीं लिखी, दूसरे से लिखवाई, तीसरे से लिखवाई, या फिर पढ़ाई नहीं की, ऑनलाइन में भी कॉपी करके पास हो गए, नहीं हुए, दो ब्राउज़र खोल के बैठे थे, वो टाइप का यहाँ पे नहीं चलेगा। क्योंकि एक्सटर्नल जो आएगा वो आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप एक्चुअल इंडस्ट्री में कैसे काम किए वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट ही रहेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा। सो आपको ये सब नॉर्मल में करना था, अभी यही चीज़ आपको करनी है खुद से होकर ऑनलाइन मोड के थ्रू।
ऐसा MSBT ने बोला है। क्यों? अभी कोविड है, तो कोविड के टाइम पे सेफ नहीं है। आप कहीं पे जाओ इंडस्ट्री में, नॉर्मली बहुत सारी इंडस्ट्री बंद है, वर्क फ्रॉम होम ही चालू है, तो आपको ये सारी चीज़ें 6 वीक्स की वर्क फ्रॉम होम जैसे करनी है। उसमें आपको कोई भी एक टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी कंपनी के साथ कांटेक्ट निकालो, उनके साथ बात करो कि उनके यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, कैसे करते हैं, सब मतलब इन शॉर्ट। अगर मैं अननोन पर्सन हूँ तो मैं आपको पूछूंगा, अरे तू 6 हफ्ते क्या किया, कौन सी इंडस्ट्री में, तो आपको उसका पूरा लेखा जोखा A to Z, उसका CEO कौन है से लेके उनके कॉन्टैक्ट से लेके वो कैसे काम करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उनका कोडिंग, वो कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे काम चलता है, ये आपके फील्ड का मतलब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर नेटवर्किंग या फिर इनका कॉम्बिनेशन, ये सब आपको लिख के सबमिट करना है। इसका एक बहुत बड़ा सर्कुलर मैं आपको भेजूँगा। वो क्या है आपको बट ऑब्वियस नहीं समझेगा, समझा तो अच्छा है, लेकिन क्या करना है वो मैंने आपको शॉर्ट में बोल दिया, ये याद रखो अच्छे से। 150 मार्क का सब्जेक्ट है, 75 इंटरनल और 75 एक्सटर्नल। 6 वीक्स आपको पूरी डायरी मेंटेन करनी है। पूरा एक मैन्यूअल आता है किसका, MSBT का। उसमें सब फॉर्मेट पहले से लिखे हुए, उसमें आपके पेरेंट की साइन आएगी, इंडस्ट्री पर्सन की साइन आएगी, हमारी साइन आएगी, प्रिंसिपल साइन। तो आप उसमें कुछ भी फेरफार आगे पीछे नहीं कर सकते, और करो भी मत, क्योंकि यही चीज़ है जो आगे चल के आपको इम्पोर्टेंट है और काम में आने वाली है। इतने सब्जेक्ट पढ़े वो शायद ही आपको सब काम में है, लेकिन काम कैसे होता है, एक्चुअल टेक्नोलॉजी आज की तारीख में क्या है कंपनी में, जो शायद हमें भी नहीं मालूम, और जो लेटेस्ट कोई और टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले उनको भी नहीं मालूम, क्योंकि हर एक की टेक्नोलॉजी अलग होती है, हर दिन एडवांसमेंट होते रहता है। तो वो हिसाब से आपको देखना है। याद रखो जो बोला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही में क्या बोला है, सबको, भले वो मेरा सब्जेक्ट रहे, रिंकर मैम का रहे या हार्दिक सर का रहे, सबके मैनुअल लिखना चालू कर दो, 2-2 3-3 पेज में निपटा दो। नॉर्मल कंसेप्ट बोलता हूँ, एम, रिक्वायरमेंट, वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम रहेगी तो वो, या फिर प्रैक्टिकल रहेगा तो पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ, और उसका आउटपुट और उसका रिज़ल्ट, इतना सब कुछ आपको लिख के सबमिट करना ही है। तब तक आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगी। ठीक है, आपको परेशान नहीं किया क्योंकि आप नॉर्मल पढ़ रहे थे, साथ ही सब कुछ लॉकडाउन में था, तो आपके पास बुक ही नहीं है, तो नोटबुक, पेंसिल, स्केल तो दूर की बात। ये समझदारी हम लोग ने दिखाई है, आज से आपको दे दिया है, धीरे धीरे लिखना चालू करो। हम लोग नहीं बोलते पूरा मैनुअल जैसा डिटेल लिखो, बट आपने कुछ किया है, आपको कुछ समझ रहा है या फिर आप कुछ कर रहे हो, इसका प्रूफ आपको खुद को भी चाहिए, सेटिस्फेक्शन, और हम लोग को भी मिलना चाहिए। और ये छोड़ के जब भी कमेटी आएगी आपके लिए, तो वो पूछेगी ये पर्सन का ये दिखा, नहीं तो वो आपको डिटेन कर सकती है, वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। उससे अच्छा आपका टर्म बुक का रिकॉर्ड कुछ तो चाहिए, वो GSKPI-computer@gmail.com पे PDF फॉर्मेट में सेंड करना है। जैसे भी आप कॉलेज आओगे वो सब कुछ पहले के टाइम से, जो लास्ट सेमिस्टर में प्रैक्टिकल होगी वो उससे लेके सब कुछ आपको सबमिट करना है। नहीं तो आप डिप्लोमा होके गए ना, फिर भी आपको सर्टिफिकेट तो छोड़ो, मार्कशीट भी नहीं मिलेगी और कॉलेज के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नहीं मिलेंगे, इतना याद रखो। ठीक है, ये सब कुछ सबमिशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम है। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पे। अभी हम लोग एक आज कौन सा टॉपिक देखेंगे, तो ISO/SI मॉडल के पास जाएंगे वापस से। नहीं तो एक काम करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखते हैं, शॉर्ट कंसेप्ट है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ द मोड ऑफ अ कम्युनिकेशन विच इज़ अ वायरलेस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे होता है, वायरलेस होता है। उसमें क्या होता है, सैटेलाइट एक बॉडी रहती है जो रिवॉल्व होती है, कहाँ पे, अराउंड द अर्थ। उसकी दो कैटेगरी है, दो टाइप है, एक मैन मेड सैटेलाइट रहता है, एक नेचुरल रहता है। मैन मेड यानी जो ह्यूमन बेचता है वो, और नेचुरल मतलब मून। अपने पास मैन मेड नेचुरल सैटेलाइट कितने हैं, ओनली 1। अभी उसके बाद क्या होता है, ये सैटेलाइट जो रहता है जो, वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है। कोई इक्वेटर के अराउंड घूमता है तो उसको इक्वेटोरियल सैटेलाइट बोलते हैं, इक्वेटोरियल ऑर्बिट बोलते हैं। कोई पोल टू पोल घूमता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो उसको पोलर से ऑर्बिट बोलते हैं। और कोई ये छोड़ के इनक्लाइन पोर्शन में भी घूमता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनक्लाइन ऑर्बिट बोलते हैं। साथ ही जो सैटेलाइट एरिया कवर करता है, वो पूरी अर्थ एक साथ में कवर नहीं कर सकता, उसके नीचे जो एरिया विजिबल रहता है उसके कम्युनिकेशन के लिए, तो वो क्या रहता है, उसका फुटप्रिंट, मतलब वो उतने एरिया में ही इफ़ेक्टिव रहता है। वो इफ़ेक्टिवनेस उसका सेंटर में बहुत ज़्यादा रहता है, और सेंटर से जैसे जैसे दूर जाए वैसे इफ़ेक्टिवनेस
क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है। नॉर्मली कितना 36,000 किलोमीटर एंड अबोव पे सैटेलाइट रहते हैं। ये जो सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ अर्थ के स्पीड से ही घूमते हैं, वो हमें कैसे लगेंगे, हमारे साथ ही घूम रहे हैं, तो हमारे स्टेशनरी जैसे दिखेंगे। और स्टेशनरी किसके साथ दिखेंगे, अर्थ के कंपैरिजन में दिखेंगे। इसलिए अर्थ के कंपैरिजन में वो स्टेशनरी दिखते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बराबर है। जो सैटेलाइट क्या काम करता है, एक रिपीटर जैसा काम करता है। मैं ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट के पास सिग्नल भेजता हूँ, क्यों, क्योंकि दूर कहीं पे तो मेरा रिसीवर है, वो मेरे पास एसेसिबल नहीं है, जो विजिबल नहीं है, तो सैटेलाइट के पास मैं भेजता हूँ और सैटेलाइट वो सिग्नल ग्रास्प करके, एक्सेस करके या फिर रिसीव करके वापस से उसको रीजनरेट करके अलग फ्रीक्वेंसी से ग्राउंड पे भेजती है। तो सैटेलाइट क्या काम करता है, एक मिरर जैसा, ऊपर रिपीटर जैसा या फिर रीजनरेटर जैसा काम करता है। उसके 3 टाइप के बैंड है, कू, का, सी यू करके, ये याद रखना है आपको। ऊपर क्या रहते हैं, ट्रांसपोंडर रहते हैं, नॉर्मली 10 से लेके 12, दैट इज ट्रांसमीटर एंड रिस्पॉन्डर। बराबर है। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। और ये सैटेलाइट कौन से हिसाब से हमें सेंड करना रहता है, सो दैट इट कैन रिवॉल्व अराउंड अर्थ, तो उसका लॉ कौन सा है, कीपलर्स लॉ। ये आपको याद रखना ही है। सैटेलाइट के साथ साथ दूसरे हम लोग ने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि 3 टाइप का प्रोपोगेशन होता है सिग्नल का। कौन सा, स्काई वेव प्रोपोगेशन, यानी ग्राउंड से स्काई तक जाते हैं, वहाँ से आयनाइज लेयर के थ्रू वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से ग्राउंड पे आते हैं। दूसरा रहता है लाइन ऑफ साइट, मतलब पृथ्वी अर्थ का कर्वेचर फॉलो करते करते कर्वेचर बीच में ना आए, तब तक लाइन ऑफ साइट, मतलब उसके एक लाइन में दिख सकते सेंडर और रिसीवर। ये एक डायग्राम देखी थी, तो वो हो गई लाइन ऑफ साइट। एंड थर्ड क्या हो गया, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है, ग्राउंड को चल के वो आगे आगे वेव ट्रांसमिट होती है, यानी जैसे एक सरफेस है उसको फॉलो करके कर्वेचर ऑफ अर्थ फॉलो किया जाता है, सो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। एक कंसेप्ट था माइक्रोवेव कम्युनिकेशन और रेडियो वेव कम्युनिकेशन। 2 टाइप थे हमारे, वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन में फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर में सब कैटेगरी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। बाद में फाइबर ऑप्टिक, फास्टेस्ट वे ऑफ द कम्युनिकेशन। ये छोड़ के ये वायर्ड मीडिया यानी बाउंडेड मीडिया यानी गाइडेड मीडिया, ये छोड़ के अनबाउंडेड मीडिया कौन सा रहता है आपका, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, वायरलेस, वाईमैक्स, ये सारी चीज़ें। बराबर है। अच्छे से पढ़ो, ऐसे ही करके हम लोग एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया करेंगे। थैंक यू।